हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। एक वीडियो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हम बेसिक इंडिया के बारे में डिस्कस किए थे, जनरल इंट्रोडक्शन टू इंडिया। ये इंडियन ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर है जिसमें फिजियोग्राफी में क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं एक बार समझ लीजिए। सबसे पहले हिमालय के बारे में डिस्कस करेंगे, हिमालय। सेकेंड है पेनिनसुलर प्लेट्यू, नदर्न प्लेन, इंडियन डेजर्ट और आइलैंड। ये 5 टॉपिक हम डिस्कस करना है। नदर्न प्लेन के बाद हम कोस्टल प्लेन भी डिस्कस करेंगे, पेनिनसुलर प्लेट्यू के बाद पेनिनसुलर माउंटेन भी डिस्कस करेंगे, और हिमालय में ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय और सब हिमालय यानी शिवालय के बारे में डिस्कस करेंगे। ये 5 टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये आपको इम्पैक्ट करेंगे रिवर वाले चैप्टर में, ये आपको इम्पैक्ट करेंगे वेजिटेशन वाले चैप्टर में, ये इम्पैक्ट करेंगे सॉइल वाले चैप्टर में। तो ये चैप्टर आपका मजबूत तो बाकी पूरा ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी मजबूत। इन चैप्टर पे आपको बहुत ज़्यादा डिपेंड रहेगा कि आपका बारिश का पैटर्न कैसा होगा, बारिश का पैटर्न से आपका वेजिटेशन कैसा होगा, सॉइल कैसा होगा, सब कुछ इसी चैप्टर पे फ़र्क पड़ता है। तो ये चैप्टर आपको डिटेल में बहुत अच्छे से सोचना है और समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे समझिए हिमालय। हिमालय का अर्थ 2 वर्ड से मिलकर हिम यानी बर्फ, आलय मतलब घर यानी द एबोर्ड या हाउस ऑफ स्नो, ये ध्यान रखना है। उसके बाद हम हिमालय सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंचा, सबसे लंबा और सबसे यंग क्या माउंटेन है? फोल्ड माउंटेन है। तो सबसे पहले 2 माउंटेन होता है, 2 प्रकार के होता है मेजॉरिटी, एक है ब्लॉक माउंटेन और एक होता है फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन कब बनता है? देखो, जब ब्लॉक माउंटेन, जब 2 प्लेट एक दूसरे से दूर जाते हैं तो क्या हो जाता है, बीच में गैप बन जाता है। गैप बना तो ये मान लो एक पार्ट ऊपर उठ गया, फिर गैप, फिर ऊपर उठ गया, तो ये ब्लॉक माउंटेन कहलाएगा। नीचे का जो होता है वो क्या कहलाएगा? रिफ्ट वैली। याद रखो, रिफ्ट वैली। इसी रिफ्ट वैली से होकर नर्मदा और तापी बहती है, इसी टाइप के रिफ्ट वैली से नर्मदा और तापी बहती है, याद रखना। फोल्ड माउंटेन जब 2 प्लेट का आपस में कन्वर्जेंस होता है, दोनों एक दूसरे के तरफ जाती है, तो यहाँ पे मिट्टी उठ जाएगी ना, ये थोड़ा उठा हुआ दिखेगा, तो यही कहलाएगा फोल्ड माउंटेन। तो एक चीज़ ध्यान रख सकते हैं कि फोल्ड माउंटेन हमेशा बड़ा होता रहता है। वो हमेशा, जैसे हिमालय का साइज अभी भी इंक्रीज हो रहा है, हिमालय का साइज हर साल हर समय इंक्रीज ही होता रहेगा, बट इतना माइन्यूट होता है कि हमें उतना डिफरेंस एकाएक नहीं देखने को मिलता है। और हिमालय का फॉर्मेशन जो हुआ ना, उसके पीछे एक थ्योरी काम करती है, जिस थ्योरी का नाम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ये वैगनर ने दिया था। किसने दिया था? वैगनर ने दिया था। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या बोलता है कि एक समय में आज से 200 मिलियन साल पहले, 250 मिलियन साल पहले, जिस एरा को परमियन एरिया बोलते हैं, इस एरा में सारे लैंड बॉडी एक साथ था जिसको बोलते थे पैंजिया, और सारे वाटर बॉडी एक साथ था जिसको बोलते थे पैन था लासा। सारा वाटर बॉडी एक साथ था जिसका नाम है पैंथालासा। एक समय ऐसा हुआ 200 मिलियन साल पहले, ट्राइएसिक एरा में 2 पार्ट में टूट गया। नॉर्थ वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? लॉरेशिया, और साउथ वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? गोंडवानालैंड। इसके बीच में जो सी है उसको क्या नाम रखा गया? तैतीस सी। इसके बीच में जो सी है वो 33 सी, ये ध्यान रखना है आपको। और उसके अलावे जो ये इंडियन, आपसे पूछा जाएगा इंडियन प्लेट किसका पार्ट है, तो इंडियन प्लेट गोंडवाना लैंड का पार्ट है। चाहे आप साउथ अमेरिका ले लो, ये है साउथ अमेरिका, ये ले लो अफ्रीका, उसके अलावा ये है इंडियन प्लेट, इंडियन वाला और ऑस्ट्रेलियन वाला एक साथ है, और ये है अंटार्कटिका। तो ये सब किसका पार्ट है? ये सब पार्ट है गोंडवाना लैंड का। बाकी ऊपर वाला पार्ट है लॉरेशिया का पार्ट है। इतना क्लियर है ना? अब देखो, इंडियन प्लेट था थोड़ा दक्षिण में था ना, दक्षिण में था थोड़ा, नीचे पोल के पास था। तो देखो, कई सारे कंडीशन, कई सारे साक्ष्य मिले हैं जिससे पता चलता है कि इंडियन जो प्लेट था ना कभी ऐसे एरिया में था जहाँ पे बर्फबारी होती है। ठीक है ना? कुछ इंडिया के मिट्टी वैसे मिले हैं, तो इंडिया तो कोई एरिया है ही नहीं बर्फ वाला, तो मिले कैसे? तो इसका मतलब जो बहुत हद तक जो वैगनर की थ्योरी सही है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, बट वैगनर की थ्योरी में गलती पता है क्या है? कि उन्होंने जो कारण बताया था ना, वो कारण गलती है। ठीक है, बट मतलब कारण को, गलती का मतलब बहुत लोग एक्सेप्ट नहीं करते, फिर भी कई 100 साल उनका थ्योरी रहा था।
अब इंडियन प्लेट इधर फ्लोट होके आ रहा है, किस साइड, नॉर्थ साइड में आ रहा है, और टकरा किससे रहा है, यूरासियन प्लेट से। तो इंडियन प्लेट और यूरासियन प्लेट टकराया, उसी के बाद ही किसका फॉर्मेशन हुआ, हिमालय का। तो ये एक चीज़ याद रख सकते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हो अगर प्लेट प्लेट का कन्वर्जेंस होता है, मिलता है, तो क्या बनता है, फोल्ड माउंटेन। अलग अलग होता है तो ब्लॉक माउंटेन बनता है। क्लियर। अब हिमालय की बात करते हैं। हिमालय को दो प्रकार से हम विभाजित करते हैं, एक तो नॉर्थ टू साउथ विभाजित करते हैं, और दूसरा वेस्ट टू ईस्ट डिवाइड करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट विभाजित करते हैं। पहले हम नॉर्थ टू साउथ डिवीजन करते हैं। सबसे नॉर्थ में हम किसको मानते हैं, ग्रेटर हिमालय को। सबसे नॉर्थ में ग्रेटर हिमालय, ये सबसे ऊंचा है, सबसे लंबा है। उसके बाद आता है लेसर हिमालय, और उसके बाद आता है आउटर हिमालय। सबका एक एक और नाम है। ग्रेटर हिमालय को क्या बोलते हैं, हिमाद्री। क्या बोलते हैं, हिमाद्री, हिमाद्री। लेसर हिमालय को हिमाचल, हिमाचल। आउटर हिमालय को क्या बोलते हैं, शिवालिक। अलग अलग नाम है, ठीक है। उसके बाद ग्रेटर जो ये सारा जो हिमालय है ना, हिमालय के नॉर्थ में आपको मिलेगा, ये तीनों हिमालय, हिमालय के नॉर्थ में आपको मिलेगा ट्रांस हिमालय। क्या मिलेगा, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में कौन कौन आते हैं, काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। तो सबसे पहले देखिए ये किस कलर का, व्हाइट कलर। देखिए व्हाइट कलर में ये काराकोरम यहाँ पे मिलेगा, उसके नीचे लद्दाख, उसके नीचे जास्कर, और जास्कर का ही पार्ट आपको दिखेगा कैलाश। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। और ये आपको जो पर्वत मिलेगा, ये आपको ग्रेटर हिमालय पे मिलेगा। देखो वन, K2 कहाँ पे आपको मिलेगा, ये काराकोरम पे मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं K2 किसकी सबसे ऊंची चोटी है, काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी, काराकोरम। बाकी कंचनजंगा ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। नामचा बारवा किसका पार्ट है, ये भी ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। उसके अलावा थर्ड पे कौन आपको दिखा, माउंट कैलाश, ठीक है ना, कैलाश रेंज पे आपको मिलेगा। और यहाँ पे दिखेगा आपको नंगा पर्वत, ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। तो हम सिंपल बोल सकते हैं भाई, हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला है, नॉर्थ से साउथ तो देख लिया, ईस्ट टू वेस्ट में देखते हैं कहाँ से कहाँ तक फैला है। एक तरफ आपको दिखेगा 1 नंबर, यानी नंगा पर्वत से लेके, ध्यान देना, नंगा पर्वत से लेके कहाँ तक फैला है, नामचा बारवा तक फैला है। नंगा पर्वत से नामचा बारवा तक फैला है, नंगा पर्वत टू नामचा बारवा फैला है। सबसे पहले तो यही याद कर लो आप, ठीक है। हिमालय का थोड़ा सा इस तरह का सिंटैक्सियल बेंड दिखने का, हिमालय को इस तरह से, वेस्ट में इस साइड है, फिर इस साइड है, और ईस्ट में इस साइड है। तो आप बोलोगे अगर हम देखा जाए लैटिट्यूड, देखा जाए लैटिट्यूड, तो वेस्ट थोड़ा ज़्यादा लैटिट्यूड पे, ईस्ट थोड़ा कम लैटिट्यूड पे। तो ईस्ट वाला थोड़ा हम बोल सकते हैं इक्वेटर के ज़्यादा पास है, ईस्ट वाला इक्वेटर के ज़्यादा पास है। तो इसमें बारिश ज़्यादा होने के चांसेस है, और गर्मी भी ज़्यादा होने के चांसेस है, ये बात है। तो यहाँ का वेजिटेशन ज़्यादा अच्छा होगा एज कम्पेयर टू यहाँ का वेजिटेशन, ठीक है। यहाँ ध्यान देना, यहाँ ज़्यादा ऊंचाई तक फसल हो सकता है, ज़्यादा हाइट पर, यहाँ कम हाइट तक फसल होगा, ठीक है ना। तो ये आपको कुछ फैक्ट डिस्कस कर लिए, कैसा बेंड्स होता है, सिंटैक्सिकल बेंड होता है। अब जो क्वेश्चन बनेगा वो यहाँ से बनेगा। सबसे पहले ट्रांस हिमालय रेंज की बात करते हैं, जिसको तिब्बतन हिमालय बोलते हैं। ट्रांस हिमालय जो ग्रेटर हिमालय से जस्ट ऊपर है, ठीक है। देखो इस ट्रांस हिमालय के नीचे कौन है, हिमाद्री है, ये तो हमको पता है, हिमाद्री, ठीक है। जम्मू कश्मीर में आपको मिले। मेन रेंज कौन कौन है, जास्कर, लद्दाख, कैलाश और काराकोरम। काराकोरम आता है इधर से गिना जाए, काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर इधर कैलाश। सबसे नदन मोस्ट रेंज कौन सा है, काराकोरम। आपको काराकोरम में कई सारी ग्लेशियर भी मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद इट्स फॉर्म इंडियाज फ्रंटियर विथ अफगानिस्तान और चाइना के साथ बॉर्डर इसे बनता है। और एक और चीज़ आपसे पूछा जाएगा, काराकोरम किस और किस देश के बीच वाटर सेट का काम करता है। वाटर सेट का मतलब यहाँ पे बारिश तो इधर जाएगा, यहाँ पे बारिश तो इधर जाएगा। ये भारत और तुर्कमेनिस्तान के बीच के वाटर सेट का काम करता है, और इसीलिए इसको बैकबोन ऑफ हाई एशिया बोला जाता है। उसके बाद ये याद रखना,
नंगा पर्वत इज द कल्मिनेशन ऑफ जास्कर रेंज इन नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट का सबसे इधर वाला पार्ट कौन है? नंगा पर्वत। उसका एवरेज एलिवेशन इसका 3000 मीटर है और 40 किलोमीटर ये चौड़ा है। अब आता है, ये नदर्न मोस्ट है, सबसे नॉर्थ में है और सबसे कंटिन्यूअस है। मैंने बताया बहुत कंटिन्यूअस है। ये अब्रप्टली टर्मिनेट कर जाता है इस एरिया में और इस एरिया में। यहाँ पे क्या है? नंगा पर्वत। यहाँ पे क्या है? नामचा पर्वत, वही लिखा हुआ है। इस पार्ट के कोर में किस चीज से बना है? ग्रेनाइट से बना है। इस पार्ट का जो कोर है वो ग्रेनाइट से बना है। एवरेज हाइट इसका कितना मीटर है? 6000 मीटर है और चौड़ाई इसका 25 किलोमीटर। उसका चौड़ाई 40 किलोमीटर था। ठीक है। और इस पे आपको बहुत ऊंची ऊंची चोटी मिलेगी, जैसे माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल पे मिलता है, कंचनजंगा सिक्किम में है, नंगा पर्वत, नामचा पर्वत, ये सब फेमस ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर इसी पे, गंगोत्री ग्लेशियर यहीं पे मिलेगा। उसके बाद याद रखना, देखो सबसे पहले जो वो वाला पार्ट है ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय, इसके बीच जो जोन है ना, उस जोन का नाम है इंडस शांगपो टूरे जोन। स्टैचू डोन होता है, स्टैचू डोन, मतलब इंडस सांगपो जोन बोल सकते हैं। अब ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय, इसके बीच जोन है मेन सेंट्रल थ्रस्ट जोन बोलते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट जोन। और उसके बाद यहाँ पे लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच है मेन बाउंड्री थ्रस्ट बोलते हैं। ठीक है ना, मेन बाउंड्री थ्रस्ट हो गया। और आउटर हिमालय के बाद और नीचे प्लेन आएगा ना, उसको बोलते हैं फ्रंटल जोन। क्या बोलते हैं? यहाँ पे देख सकते, हिमालय फ्रंटल फॉल्ट है, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट है। ठीक है, तो सब आपने देख लिया। यहाँ पे क्या है? इंडस सांगपो जोन। ठीक है। लेसर हिमालय में क्या है? ये ग्रेटर हिमालय के साउथ में है और शिवालिक के नॉर्थ में। नॉर्मल बात है। एवरेज हाइट इसका उससे तो थोड़ा कम ही होगा ना, इसका एवरेज वेट 60 से 80 किलोमीटर है। उसका एवरेज कितना था? इसका 25 किलोमीटर था। तो ये ज़्यादा चौड़ा है, कम ऊंचा है। अनइवन देखने को मिलेगा आपको। मेटामॉर्फस रॉक्स यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मेटामॉर्फस रॉक्स मिलेगा। ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे ग्रेनाइट मिल रहा था ना, यहाँ पे मेटामॉर्फस रॉक। उसके अलावा द जेंटल स्लोप ऑफ ईस्टर्न पार्ट, इस पार्ट का जो ईस्ट वाला पार्ट है ना, उस वहाँ पे आपको डेंस फॉरेस्ट मिलेगा। ठीक है। और जो साउथ वाला पार्ट है, साउथ वाला पार्ट मतलब नीचे वाला पार्ट, वो काफ़ी ज़्यादा क्या होगा? स्टिप देखने को मिलेगा और आपको वेजिटेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा नहीं। उसके बाद इस पे आपको कौन कौन सी में? पीर पंजल मिलेगा। पीर पंजल जम्मू कश्मीर पे है। धौलाधर हिमाचल प्रदेश। ये याद रखना, बहुत सारे रिवर वगैरह से जब कराएंगे तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कई सारे हिल स्टेशन इस पे मिलेंगे, शिमला, नैनीताल, मसूरी, दार्जिलिंग। ग्रेट वैली इसी पे मिलेंगे, कश्मीर वैली, कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली, ये सब। उसके बाद ये जो सबसे आउटर जोन है शिवालिक, ये शिवालिक का सबसे सदर्न मोस्ट जोन है। ये ग्रेट प्लेन और लेसर हिमालय के बीच मिलते हैं। ग्रेट प्लेन नीचे है और लेसर हिमालय ऊपर है, उसके बीच है। इसको मनक पर्वत भी बोला जाता था एंशिएंट टाइम में, मनक पर्वत। इसका ऊंचाई कम गया, चौड़ाई 50 किलोमीटर आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेंगे और अरुणाचल प्रदेश में बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, सिर्फ 15 किलोमीटर। ये आपको किसी से मिले? अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट से मिलेंगे, जो कि रिवर से आए। रिवर कैसे आए? देखो, ऊपर वाला जो दोनों पहाड़ था ना, ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय, ये दोनों बहुत सारे रिवर यहाँ से निकलते, तो बहुत सारे रिवर अपने सेडिमेंट्स को छोड़ देते हैं। उसके अलावा वैली ऑफ तीस्ता रिवर, एक्सेप्ट वैली ऑफ तीस्ता रिवर और रायदक रिवर के आसपास ये बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। दे आर ऑलमोस्ट अनब्रोकन चैन ऑफ लो हिल्स एक्सेप्ट फॉर द गैप। मतलब इन दोनों रिवर के पास ना ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, याद रखिए। फिर आगे शुरू हो जाता है क्योंकि गैप वहाँ पे बनता है ना रिवर गुजरने के लिए। एज द शिवालिक्स आर फॉर्म दे ऑब्स्ट्रक्टेड कोर्स ऑफ रिवर ड्रेनिंग फ्रॉम हिमालय एंड फॉर्म लेक। बहुत सारे लेक वहाँ पे मिल जाते हैं, बहुत सारे लेक मिल जाते हैं।
और डेवरिस आता है, उस रिवर अपने साथ डेवरिस लाता है और वहीं पे डिपॉजिट कर देता है। उसके अलावा उसके बाद रिवर कई बार क्या करता है, वहाँ पे कोर्स काट देता है जिसके कारण वहाँ से रिवर निकल सके, ठीक है ना। और जैसे रिवर वहाँ से निकलेगा तो वहाँ पे प्लेन्स बन जाएगा। तो देखो वेस्टर्न में जो बनता है ना उसका नाम है दून्स, जैसे देहरादून। ईस्टर्न साइड में बनेंगे उसको क्या बोलते हैं, द्वार, नाम है हरिद्वार। एग्जाम्पल है ना दून्स किस चीज, देहरादून, उधमपुर, ये सब क्या है वेस्टर्न साइड में वो एरिया है जहाँ पे पहले लेक हुआ करता था। और मान लो लेक ने पानी अपने में से बाहर निकाल लिया कैसे ना कैसे करके रास्ता ढूंढ के, क्योंकि ऊंचाई से आ रहा है उसके कारण। अब क्या होता है, ईस्टर्न पार्ट आता है, दुआर्स बोलते हैं ईस्टर्न। द ईस्टर्न पार्ट ऑफ शिवालिक रेंज अप टू नेपाल इज कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट। ठीक है, नेपाल तक क्या है बहुत सारा थिक फॉरेस्ट है। बट द फॉरेस्ट कवर बिकम्स थीन। लेकिन मान लो इधर मैंने बोला था ना, इधर ज़्यादा वेजिटेशन क्यों होगा, मैंने बताया था ज़्यादा बारिश के कारण। बट वेस्टर्न साइड में जो वेजिटेशन है बहुत पतला हो जाएगा। सदर्न जो स्लोप है ना वो फॉरेस्ट कवर उस पर नहीं मिलेगा इन पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हाईली डिसेक्टेड बाय सीजनल स्ट्रीम, ठीक है ना। उसके सच एरिया इज लोकली रेफर्स टू द चौस, इसको बोलते हैं टिपिकल मैनिफेस्टेशन सीन इन होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब, चाओश इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आप नाम देख लो, ये तिब्बतन प्लेटू और ग्रेटर हिमालय के बीच जो जोन है वो इंडस सांगपो शुटूरे जोन। उसके बाद मेन सेंट्रल थ्रस्ट जोन इसको बोलते हैं ग्रेटर और लेसर के बीच। उसके बाद मेन बाउंड्री थ्रस्ट बोलते हैं लेसर और शिवालिक के बीच। और शिवालिक और प्लेन के बीच को हिमालयन फ्रंटल फ्रंट बोलते हैं। देखो हिमालय को हम नॉर्थ टू साउथ तो डिवीजन कर दिए, अब हमें ईस्ट टू वेस्ट डिवीजन करना है या वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन करना है। इधर वाले को हम वेस्टर्न हिमालय बोलते हैं। देखो वेस्टर्न हिमालय को हमेशा रिवर वाइज बांटा गया है कि सबसे पहले सिंधु नदी से लेके काली नदी तक जो है ना उसको वेस्टर्न हिमालय बोलते हैं। ईस्टर्न हिमालय किसको बोलते हैं, काली नदी से लेके ब्रह्मपुत्र रिवर तक को हम क्या बोलते हैं, ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न ईस्टर्न, ठीक है। तो अब सबसे पहले वेस्टर्न हिमालय को आप दो पार्ट में डाल दो, एक पंजाब हिमालय, दो रिवर के बीच में इंडस और सतलज। इंडस सतलज किसकी ट्रिब्यूटरी, इंडस की ट्रिब्यूटरी। इसको नाम पंजाब हिमालय या इसको कश्मीर हिमालय भी बोलते हैं, कश्मीर हिमालय या नॉर्थ वेस्ट हिमालय, कई सारा नाम है। कुमोन हिमालय इसको बोलते हैं, ये सतलज से काली के बीच है। इसको नेपाल हिमालय बोलते हैं, ये काली से कोसी के बीच है। सिक्किम हिमालय कोसी से तीस्ता और आसाम हिमालय तीस्ता से दिहांग। देखो दिहांग एक्चुअली दिहांग नाम ब्रह्मपुत्रा का है अरुणाचल प्रदेश में। एक जगह है सादिया, सादिया जो जगह है ना वहाँ पे दो रिवर आके मिलती है, दिहांग और दिबांग और लोहित। दिबांग और लोहित के मिलने के बाद इस रिवर का नाम चेंज होकर क्या हो जाता है, ब्रह्मपुत्र। उससे पहले नाम क्या होता है, दिहांग। दिहांग दो रिवर मिलती है, दिबांग और लोहित। चलिए सबसे पहले समझते हैं पंजाब हिमालय की बात करते हैं। पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय ये जम्मू कश्मीर में है। इसको कश्मीर या हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं। इसमें कई सारे रेंज मिलेंगे, काराकोरम लद्दाख, उसके बाद पीर पंजल, जास्कर और धौलाधर, ठीक है, ये सब मिलते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जब हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय का, ट्रांस हिमालय में कई सारे ग्लेशियर भी मिलते हैं। कौन कौन से ग्लेशियर मिलते हैं समझ लो। एक है सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर याद कर लिया। सियाचिन, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे मिलेंगे, नुब्रा वैली में, याद कर नुब्रा वैली में, सियाचिन नुब्रा वैली में सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा एरिया में सियाचिन ग्लेशियर ही है। उसके बाद हुंजा वैली में दो ग्लेशियर है, हुंजा वैली में दो ग्लेशियर है। ग्लेशियर का नाम क्या क्या है, एक है हिस्पर और बाटूरा, हिस्पर और बाटूरा हुंजा वैली में। एक और वैली है फेमस, सिगार वैली, सिगार वैली। यहाँ पे दो ग्लेशियर है, ग्लेशियर का नाम है बायोफो और बाल्टोरो, बायोफो और बाल्टोरा, बायोफो और बाल्टोरा, क्लियर। चले कश्मीर हिमालय फेमस है एक चीज़ के, करेवास के फॉर्मेशन के लिए। करेवास एक्चुअली लेक डिपॉजिट है, ध्यान देना क्या होता है, लेक से जो सामान आया
बहुत सारी रिवर अपने सामान लेके आती है, बाद में रिवर चली गई वो अपना सामान वहाँ पे छोड़ देती है। तो वहाँ पे सैफरॉन की खेती बहुत अच्छा होता है, सैफरॉन की खेती, इसलिए सैफरॉन की फेमस है, सैफरॉन या जाफरान जो भी बोलते हैं, वो बहुत अच्छा होता है वहाँ पे, इसलिए वो एरिया बहुत ज़्यादा फेमस है उसी चीज़ के लिए। ठीक है, अगला है कुमाऊन हिमालय। कुमाऊन हिमालय किस नदी से किस नदी के बीच है? सतलज टू काली रिवर। यहाँ पे कई सारे फेमस है, जैसे बद्रीनाथ यहाँ पे मिलेंगे, केदारनाथ, त्रिशूल, मना, और सबसे हाईएस्ट पिक याद कर लो बस, ये नंदा देवी, नंदा देवी सबसे हाईएस्ट पिक, नंदा देवी ये है हाईएस्ट। उसके बाद आते हैं अगला, हम देखते हैं नेपाल हिमालय, ये सबसे टॉलेस्ट सेक्शन है। माउंट एवरेस्ट यहाँ पे सबसे हाईएस्ट है, क्या है? माउंट एवरेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा ये सब यहीं पे है। सर आसाम हिमालय की बात है, सिक्किम कहीं कहीं पे देखा, कहीं कहीं पे सिक्किम, तिस्ता रिवर, देखो यहाँ पे सिक्किम हिमालय की जब हम बात करते हैं तो जो कंचन, कहीं कहीं पे ना ये दिया ही नहीं होगा, समझ में आया ना, इससे कोई फर्क नहीं होता, ऐसे नहीं पूछेगा। कंचनजंगा के आसपास से तीस्ता रिवर गुजरती है। और एक और चीज़, यहाँ पे एक पास है बहुत फेमस, जेलेपला पास, जो कि इंडिया चाइना भूटान का, इंडिया चाइना भूटान का क्या है? ट्राई जंक्शन है वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो सबसे लास्ट में क्या है? आसाम हिमालय। आसाम हिमालय क्या है? वहाँ पे पीक इंपॉर्टेंट है, नामचा बरवा और कुला कंगरी। वहाँ पे बंगाल में दुआर्स मिलता है, क्या मिलता है? दुआर्स। ठीक है, दुआर्स मिलता है। यहाँ पे हिमालय बहुत पतला हो जाएगा, और यहाँ पे लेसर हिमालय ग्रेटर हिमालय के बहुत क्लोज हो जाता है। यहाँ पे दीफू पास है, दीफूला पास क्या है? किस किस के बीच? इंडिया चाइना और म्यांमार के बीच। ठीक है, ये लोकेशन अब देख लिया आपने। यहाँ पे कुछ ग्लेशियर दे दिया है, देखो सबसे पहले काराकोरम में कौन कौन से ग्लेशियर मैंने बता दिया। सियाचिन सबसे लार्जेस्ट है, ये देखो पोलर और सब पोलर रीजन के बाद छोड़ देना तो ये सबसे लार्जेस्ट है पूरी दुनिया में। सैसनी, हिस्पर, ये तो मैंने बायोफो, बाल्टोरो और चाओगोलुंगमा और खोद्रोपिन। कश्मीर में ये और है, बाकी उत्तराखंड में गंगोत्री, मिलन, पिंडारी और जेमू का है, ये लार्जेस्ट ग्लेशियर है ईस्टर्न हिमालय का। उसके बाद ईस्टर्न और वेस्टर्न हिमालय में थोड़ा सा डिफरेंस है, कुछ भी आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, ठीक है ना, ये याद, वेस्टर्न वाला मैंने आप लोगों को बताया गया था, ये हायर लैटिट्यूड पे, लोअर लैटिट्यूड पे है, ये थोड़ा गर्म होगा, क्यों? क्योंकि इक्वेटर के करीब है ना। और स्नो लाइन इज हायर एटीट्यूड, और ये स्नो लाइन इसका क्या होगा? थोड़ा सा लोअर एटीट्यूड पे होगा। सिंपल, स्नो लाइन का मतलब जिस ऊंचाई के बाद सिर्फ बर्फ ही बर्फ मिलेगा। अगर 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 4000 मीटर पे, ईस्टर्न हिमालय में 4000 मीटर के बाद बर्फ मिलता है, पूरा का पारी बर्फ, तो वेस्टर्न हिमालय में पता है सिर्फ 3000 मीटर होगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर यहाँ पे 4000 मीटर पे बर्फ मिलना शुरू हो जाता है, 4000 मीटर के ऊपर बर्फ ही बर्फ मिलेगा, मतलब हमेशा कभी ना कभी बर्फ रहेगा ही रहेगा। तो वेस्टर्न में वो 3000 होगा। तो यहाँ इसका स्नो लाइन है, स्नो लाइन थोड़ा सा नीचे होगा, है ना, लोअर एल्टीट्यूड पे है। पास का थोड़ा सा लोकेशन देख लीजिए, ये आपको ये जम्मू कश्मीर देखेगी, बुर्जिल पास, यहाँ पे आपको देखेगा सेकंड नंबर पीर पंजल। ठीक है, पीर पंजल आपको हिमाचल में देखने को मिलेगा। थर्ड नंबर है यहाँ पे बनिहाल पास। फोर्थ क्या नाम है? काराकोरम पास। या देख रहे हो आप, इससे आप जाना चाहते हो चाइना में तो काराकोरम पास के थ्रू जा सकते हैं। ये है जोजिला पास यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद है बारचा ला पास यहाँ पे। उसके बाद 7 नंबर कौन सा है? सिपकिला पास। देखो तिब्बत से हिमाचल प्रदेश आपको आना है। उसके बाद 8 9 दोनों उत्तराखंड में आपको दिखेगा, नीति पास और धर्म पास, नीति पास और धर्म पास। उसके बाद है रोहतांग पास, यहाँ पे दिखेगा 10 नंबर पे रोहतांग पास। उसके बाद 11 और 12 देखो नाथुला यहाँ पे है, नाथुला और जिलेपला दोनों एक ही साइड है, नाथुला और जिलेपला। उसके बाद है बोमडीला यहाँ पे 13। 14 15 आपको क्या देखेगा? ये दोनों थाई घाट है और भोर घाट है, थाई घाट और भोर घाट। उसके बाद ये है पाल घाट, ये है सेंकोटा पास। तो ये कुछ पास है, थोड़ा थोड़ा ध्यान रख सकते हो। ये देखो
कुछ हमें पहाड़ आपको नॉर्थ ईस्ट में भी मिलेगा जो उससे अलग है, नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा। यहाँ पे देखो, ये है पटकई बम, ये वाला पटकई, ये वाला। यहाँ पे नागा हिल्स दिखेगा, ये आपको मीजो हिल्स दिखेगा, ये बरेल हिल्स दिखेगा, ये गारो खासी जयंतिया, ठीक है ना। ये एक्चुअली देखो गारो खासी जयंतिया ये पेनिनसुलर का ही पार्ट है, बीच में आपको मालदा गैप मिलेगा। एक्चुअली जो आपको अंडमान और निकोबार में आइलैंड दिखते हैं वो पता है किसका पार्ट है, वो एक्चुअली पूर्वांचल का ही पार्ट है। पूर्वांचल से अराकान योमा म्यांमार में है, उसी का पार्ट ये देखने को मिलता है अंडमान और निकोबार। ये पार्ट हम हिमालय वाला पूरा पार्ट डिस्कस कर लिए, हिमालय से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट वाला भी क्वेश्चन मैंने बता दिया कि वेस्टर्न ईस्टर्न में हाइट के ऊंचा से क्या क्वेश्चन आ सकता है, एल्टीट्यूड वाला से क्या क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डिस्कस करेंगे बाकी पार्ट। थैंक यू सो मच।